नमस्कार। हिंदी ग्रामर की क्लास में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। मैं डॉक्टर जसराज शर्मा। विद्यार्थियों, आज एक बहुत ही प्यारा सा टॉपिक ले रहे हैं हम अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर क्या? शब्दों के प्रकार। जैसा कि आप जानते हो कि हम पिछली कई कक्षाओं में शब्दों के प्रकार पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने सबसे पहले उत्पत्ति के आधार पर शब्दों का प्रकार पढ़ा। उसके बाद में हमने रचना के आधार पर शब्दों का प्रकार पढ़ा, फिर प्रयोग के आधार पर शब्दों का प्रकार पढ़ा, और आज 4 नंबर पे हम ले रहे हैं अर्थ के आधार पर शब्दों के प्रकार। इसकी 2 क्लासें होगी। आज की क्लास होगी एक और क्लास की होगी। इन 2 पार्ट में होगी ये क्लास। तो अर्थ के आधार पर शब्दों के प्रकार जो हैं, यानी कि अर्थ के आधार पर जो शब्दों के प्रकार हैं, इनको हम निम्न अनुसार समझ सकते हैं। सबसे पहले आता है एकार्थी शब्द। सबसे ही स्पष्ट हो रहा है, एक आर्थी, यानी एक ही अर्थ होता है, जिनका कहीं पर भी उसका उपयोग करो एक ही अर्थ रहता है ना। तो क्या है, देखो आप मेरे साथ इसको पढ़िएगा, समझिए। वे शब्द जिनका प्रयोग प्रायः एक ही अर्थ में होता है, एकार्थी शब्द कहलाते हैं। क्लियर? यानी ऐसे शब्द जिनका उपयोग केवल एक ही अर्थ को प्रकट करता है। हमेशा वो शब्द कहीं पर भी उपयोग होगा, किसी भी वाक्य में कहीं पर भी, तो उसका अर्थ एक ही रहेगा। उसको हम क्या कहेंगे? एकार्थी शब्द। उदाहरण से आप समझ जाएंगे। जैसे दिन, छोटी की मात्रा है दिन, तो दिन हमेशा दिन ही रहेगा, है ना। उसका दिन का अर्थ दिवस ही रहेगा हमेशा। दिन का अर्थ दूसरा और कोई अर्थ कहीं पर भी नहीं होगा, है ना। धूप, समझ गए। लड़का है, इसी प्रकार से पहाड़, नदी। अब ये ऐसे शब्द हैं जो हमेशा एक ही अर्थ को प्रकट करेंगे। क्लियर? तो ये एकार्थी शब्द हो गए। दूसरा जो आता है अर्थ के आधार पर शब्दों के प्रकार में, वो आता है अनेकार्थी शब्द। यानी एकार्थी शब्द का बिल्कुल विपरीत अनेकार्थी शब्द। शब्द से ही पता चल रहा है जिसका एक अर्थ ना होकर के अनेक अर्थ होते हैं, एक से अधिक अर्थ होते हैं, है ना। तो आप देखिए, इसको स्क्रीन पे पढ़िएगा, आप साथ में समझिए इसको। वे शब्द जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं, वे शब्द जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं तथा उनका प्रयोग अलग अलग अर्थ में किया जा सकता है, तो वो क्या कहलाएंगे? अनेकार्थी शब्द। यानी उनका अर्थ जो है, एक से अधिक अर्थ होते हैं जिन शब्दों के, और उनका प्रयोग अलग अलग अर्थों में किया जाता है, तो वो क्या कहलाएंगे? अनेकार्थी शब्द। क्लियर? बहुत सी परीक्षाओं में ये पूछा जाता है ना। इस तरह के शब्द जो है, वहाँ शब्द देंगे आपको और उनका अलग अलग अर्थ आपको बताना होता है, इस तरीके से। तो जैसे उदाहरण से आप समझ आएंगे, है ना। जैसे उदाहरण दिया इसने यहाँ पर, अमृत, है ना। अब जैसे अज, है ना, अज है, अमृत है ना। अज का मतलब क्या होता है? जो जन्मा नहीं है। और अज किसको बोलते हैं? बकरे को भी अज बोलते हैं, पता है ना आपको। इस तरह से अमृत शब्द है ना। तो अमृत शब्द का जो मरा नहीं है, जो मरा हुआ नहीं है, वो क्या है? अमृत है, कि ये अमृत है ना। और अमृत का मतलब सुधा भी होता है, पीयूष, है ना। कर शब्द है, तो कर का मतलब हाथ भी होता है, और कर का मतलब शुल्क, टैक्स भी होता है। कर मैंने करना भी होता है, क्रिया भी होती है कर, है ना। सारंग हो गया जैसे, तो सारंग जो है हिरण को भी बोलते हैं, गधे को भी बोलते हैं। हरि हो गया जैसे, तो हरि बंदर को भी बोलते हैं, है ना। हरि भगवान को भी बोलते हैं। तो ये सारे क्या है? अनेकार्थी शब्द है। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं। तो आपको परीक्षा में कोई शब्द दे दिया जाएगा, है ना, कि हरि शब्द का निम्न में से कौन सा अर्थ नहीं है, तो वहाँ पर आपको हरि शब्द के जो अर्थ है, जैसे बंदर दे देंगे, है ना, श्री कृष्ण या विष्णु दे देंगे। तो इस तरीके से वहाँ 2-3 हिरण दे देंगे, और एक कोई अन्य दे देंगे जो नहीं है। तो आपको जो नहीं है वो बताना होगा। इस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो तीसरा जो प्रकार आता है अर्थ के आधार पर शब्दों के प्रकार में, वो तीसरा आता है आपका पर्यायवाची शब्द। बहुत सुना होगा आपने ये, तो है ना, बहुत समान एक शब्द है पर्यायवाची शब्द। तो वे शब्द जिनका अर्थ समान होता है, यानी कि एक ही अर्थ बताते हैं, वो समान अर्थ में प्रयोग होते हैं,
जिनका अर्थ, जिसको पर्यायवाची भी कहते हैं, समानार्थी भी कहते हैं, वे शब्द जिनका अर्थ समान होता है, अर्थात एक ही शब्द के अनेक समानार्थी शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। यानी एक शब्द है और उसी का एक कई अर्थ देने वाले और कई शब्द होंगे, उनको हम क्या कहेंगे? विपरीत अर्थ देते हैं ना। तो वे शब्द जो एक दूसरे का विपरीत अर्थ देते हैं, है ना, उन्हें हम क्या कहेंगे? विलोम या विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। क्लियर? ये तो बहुत साधारण है, बहुत पढ़ा है आपने। जैसे उदाहरण से समझिए आप, दिन है ना, दिन रात, बीच में ये डैश लगा हुआ है ना, दिन रात बिल्कुल विपरीत हो गए दोनों। जय पराजय है ना, जीतना और हारना विपरीत हो गया। आशा निराशा बिल्कुल विपरीत अर्थ हो गया दोनों का, है ना। इसी प्रकार से सुख दुख हो गया। तो आप समझ गए होंगे, है ना। पांचवा जो प्रकार आता है, अर्थ के आधार पर शब्दों के जो प्रकार हैं, कुल 9 प्रकार हैं, है ना। तो इसमें अभी ये पांचवा जो प्रकार आता है वो आता है समोच्चारित शब्द। समोच्चारित शब्द या इसको युग्म शब्द भी कहते हैं, ठीक है ना, जिनका उच्चारण तो समान होता है, सुनने में ऐसा लगता है कि ये समान ही है ना। तो इसको युग्म शब्द भी कहते हैं। तो इसको हम समझे वे शब्द, देखिए आप समझिए, वे शब्द जिनका उच्चारण समान प्रतीत होता है, यानी सुनने में बोलने में थोड़ा सा समान लगता है कि यार ये तो एक जैसे ही हैं, लेकिन उसमें थोड़ा अंतर होता है ना। तो वे शब्द, है ना, तो जो हमारे समोच्चारित या जो युग्म शब्द हैं उनकी परिभाषा होगी वे शब्द जिनका उच्चारण समान प्रतीत होता है। उच्चारण तो उनका क्या होता है? समान, एक जैसा प्रतीत होता है ना, सुनने में बोलने में, है ना। बोलने में तो इतना नहीं होता, लेकिन सुनने में जरूर होता है थोड़ा बहुत, है ना। तो वे शब्द जिनका उच्चारण जो है समान प्रतीत होता है ना, जिनका उच्चारण तो क्या है? समान प्रतीत होता है, किंतु अर्थ बिल्कुल भिन्न होता है। भिन्न का मतलब अलग। सुनने में तो वो समान लग रहा है कि यार समान शब्द ही है, लेकिन वास्तव में उसका जो अर्थ है वो बिल्कुल ही भिन्न होता है ना। उदाहरण से आप समझोगे ऐसे। तो ऐसे शब्दों को हम जो है समोच्चारित या समोच्चारित शब्द या युग्म शब्द कहेंगे, ठीक है ना। अब जैसे आप उदाहरण से समझेंगे, ऐसे आप थोड़ा शायद नहीं समझ पाएंगे। जैसे हम लेते हैं अनल शब्द, है ना। एक शब्द है क्या है? अनल, और दूसरा शब्द क्या है? अनिल। अब यूं तो सुनने में थोड़ा सा फर्क लग रहा है, लेकिन प्रायः कई बार हम ध्यान से नहीं सुने तो थोड़ी बहुत इसकी हमको समोच्चारण लगता है। अनल अनिल, अनल अनिल, है ना। तो अनल अपने आप में अलग है, अनिल अपने आप में अलग है। अनल क्या है? अनल किसका पर्यायवाची? आपने सुना होगा, पर्यायवाची। अनल बोलते हैं आग को, अग्नि को, है ना। और अनिल एकदम अलग हो गया। अनिल किसको बोलते हैं? हवा को, है ना। तो अब सुनने में अनल अनिल अनल अनिल, है ना, केवल एक मात्रा का ही फर्क है, यानी थोड़ा बहुत अंतर है ना, लेकिन अर्थ बिल्कुल ही अलग है। तो अनल अनिल उच्चारण में समान है ना, किंतु अनल का अर्थ है क्या? आग, तथा अनिल का अर्थ है हवा। क्लियर? तो इस तरीके से जो है हम लोगों ने आज शब्दों के जो प्रकार है अर्थ की दृष्टि से, अर्थ के आधार पर, वो हमने पढ़े। इसका एक पार्ट और होगा जिसमें अन्य जो और प्रकार हैं अर्थ के आधार पर शब्दों के, उसको हम पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको अवश्य समझ में आया होगा, और आप जो है स्वस्थ रहें और निरंतर अपनी पढ़ाई करते रहें। इन शुभकामनाओं के साथ अगली कक्षा में फिर मिलेंगे। तब तक आप सभी का धन्यवाद। शुभ